जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स आरबी परिवार में। आज है 31 अगस्त। 31 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त। किसकी जयंती पर? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जाता है। इनके बारे में देखते हैं। जैसा कि बताया, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। ये किसकी जयंती पर? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के ग्रीष्म ओलंपिक में जीत के साथ भारत को स्वर्ण पदक की पहली हैट्रिक पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। और भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? तो 29 अगस्त 2012 को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? मनविंदर बिश्ला, राहुल शर्मा, पॉल थाटी या परविंदर अवाना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन? राहुल शर्मा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके बारे में देखते हैं। राहुल शर्मा ने रविवार को खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। कहाँ के रहने वाले? तो ये पंजाब के हैं और 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था और वह भारत के लिए 4 एकदिवसीय और 2 T20 मुकाबले खेल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही लिंथोई चेन्नम्बम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? कौन? लिंथोई चेन्नम्बम। तो मुक्केबाजी, टेनिस, जूडो, क्रिकेट। किससे संबंधित है ये? तो जूडो से संबंधित है। ये कितने साल की है? तो 15 साल की। और कहाँ की रहने वाली है? तो मणिपुर की रहने वाली है। इनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये किसी भी भार वर्ग या उम्र की पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने सराजेवो में चल रही प्रतियोगिता में महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में ब्राजील की बिनाका रेस को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? तो किसने? पूजा जात्यान ने। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया? तो भारत ने जीता है। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने जीता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रही दुगर जल विद्युत परियोजना कौन सी? दुगर जल विद्युत परियोजना और बग्गी जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 500 मेगावाट की, कितने मेगावाट की? तो ये 500 मेगावाट की दुगर जल विद्युत परियोजना है और 42 मेगावाट की बग्गी जल विद्युत परियोजना है जिसका निर्माण के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। किसने हस्ताक्षर किया है? तो हिमाचल प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पर हस्ताक्षर किया। दुगर जल विद्युत परियोजना का निर्माण NHPC द्वारा चंबा जिले के किलार में और बग्गी परियोजना का निर्माण मंडी जिले के बग्गी में BBM द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं। किस कंपनी ने 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त किया है? कौन? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश ने। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की है। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कहाँ पे? गुजरात में किया है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए जज्बे को समर्पित स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। भारत का पहला भूकंप स्मारक है। इस स्मारक पर उन लोगों के नाम अंकित है जिनकी भूकंप के कारण मौत हुई थी। आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो अहमदाबाद में। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो कोयम्बटूर से हुई। किस राज्य में स्थित नेशनल
रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को कैबिनेट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, तो कौन सी है? तो गांधीनगर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत ने 2 रेलवे विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण शामिल है और दूसरी में पार्वतीपुर और कोनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन को ड्यूल गेज लाइन में बदलना शामिल है। आगे देखते हैं। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस रेल सेवा किन देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। समझौता एक्सप्रेस कब शुरू हुआ? तो 1976 में। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। आगे देखते हैं। जयनगर और कुर्था रेलवे किन दो देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बन रहा है? तो चिनाब की नदी पर बन रहा है। और रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने नए चुनाव होने तक किसको संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना है? आदिल सुमरीवाला, इंद्रमीत गिल, थॉमस पास, नरिंदर ध्रुव बत्रा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कौन? आदिल सुमरीवाला। आगे देखते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। और भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव कौन है? तो राजीव मेहता भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव हैं। और 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होंगे? तो फ्रेंड्स ये होंगे पेरिस में। पेरिस कहाँ की राजधानी है? तो फ्रांस की है। और 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा। 2032 ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये ब्रिस्बेन में होंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? यूक्रेन, ईरान, हंगरी, भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कौन? हंगरी। आगे देखते हैं। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम द्वारा जल्द ही हंगरी में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि रूस और हंगरी के बीच 2014 में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की डील हुई थी। इसी डील के तहत रोसाटोम यह परियोजना क्रियान्वित करेगी। आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से? रावत भाटा कहाँ पे है? रावत भाटा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। और तारापुर महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। काकरापार गुजरात में है। कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। और कैगा कहाँ पे है? तो कैगा कर्नाटक में है। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की मुद्रा हंगेरियन फोरेंट है। और हंगरी ने पहली बार कौन सी महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो कैटलिन नोवाक पहली बार राष्ट्रपति बनी थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? वाल्टेरी बोटास, सर्जियो पेरोज, मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपन। आगे देखते हैं। सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। 2022 फ्रेंच ग्रां प्री का खिताब मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स कार्लोस सैंज ने जीता है। F1 2022 मोनाको ग्रांड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तराखंड। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इनामिजुथम योजना शुरू की है। आगे देखते हैं। आज का जीके है, विश्व की पहली मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कौन सी? तो स्पुतनिक V है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्षारीय होता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी।
आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक्स।